अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए है जो ज़ैबितस के मरीज़ हैं या अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द के लिए सेहतमंद और जायकेदार खानों की तलाश में हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ज़ैबितस एक तेज़ी से बढ़ता हुआ मसला है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मुल्क में तकरीबन हर छठा शख्स ज़ैबितस का शिकार है और हर साल ये तादाद बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि हमें खाने पीने के मामले में ज़्यादा एहतियात करनी होगी, मगर इसका ये मतलब हरगज़ नहीं कि हम लजीज खानों को खैरबाद कह दें। आज मैं आपको 5 मज़ेदार, आसान और सेहतमंद रेसिपीज़ बताऊंगा जो पाकिस्तानी जायके के मुताबिक हैं और जिनका ग्लाइसेमिक लोड भी कम है और जो ब्लड शुगर को आहिस्ता से बढ़ाती हैं। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से हर डिश को मकामी अज्जा के साथ कैसे तैयार किया जा सकता है और चंद दिलचस्प साइंसी हकाइक भी शेयर करूंगा जो शायद आपको हैरान कर दें। चलें सबसे पहले बात करते हैं दाल और सब्जियों के सूप की। हमारे घरों में दाल आम तौर पर चावल या रोटी के साथ खाई जाती है, मगर आप इसे हल्के मसालों और सब्जियों के साथ सूप की शक्ल में बनाएं तो ये ज़ैबितस के मरीज़ के लिए बेहतरीन बन जाती है। इसके लिए आप दाल मसूर या मूंग लें, साथ गाजरें, बंद गोभी, शिमला मिर्च और थोड़ा सा अदरक लहसुन शामिल करें। दाल को उबाल कर अलग रखें। सब्जियों को हल्की भाप में पकाएं। फिर दोनों को मिलाकर 1 कप पानी, काली मिर्च और हल्दी डाल दें। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन जिस्म में सोजिश कम करता है और इंसुलिन हसासियत को बेहतर बनाता है। एक तहकीक के मुताबिक दाल में मौजूद सोलबल फाइबर शुगर को 20 से 30% कम करने में मदद देते हैं। अब आते हैं सब्जियों वाले मल्टीग्रेन चपाती रोल की तरफ। पाकिस्तान में रोटी हर खाने का हिस्सा होती है, मगर सफ़ेद आटे की रोटी शुगर को तेज़ी से बढ़ाती है। इसका आसान हल है मल्टीग्रेन आटा, जिसमें जौ, बाजरा और गंदम मिक्स होती है। एक चपाती स्नैक लें। इसमें उबला हुआ लोबिया, पालक, शिमला मिर्च और हल्का सा जैतून का तेल डालकर रोल बना लें। जायका बढ़ाने के लिए धनिया पाउडर, ज़ीरा और कटी हुई मिर्च शामिल करें। याद रखें, मल्टीग्रेन आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आम आटे से तकरीबन 15 पॉइंट्स कम होता है, जो इसे शुगर कंट्रोल के लिए बेहतर बनाता है। तीसरी डिश है ओट्स बादाम और बेरीज के साथ। नाश्ते के लिए ये एक बेहतरीन इंतखाब है। बगैर चीनी वाले ओट्स लें। इसे पानी या कम चिकनाई वाले दूध में पकाएं। फिर इस पर कटे हुए बादाम, अखरोट और अगर मुमकिन हो तो स्ट्रॉबेरीज या ब्लू बेरीज डाल लें। बेरीज पाकिस्तान में महंगी मिलती हैं, तो मुतबादल के तौर पर आप सेब या अनार के दाने भी शामिल कर सकते हैं। ओट्स में मौजूद बीटा ग्लूकन फाइबर इंसुलिन हसासियत को बेहतर बनाता है और बादाम सेहतमंद चिकनाई फराहम करते हैं जो ब्लड शुगर को मुस्तहकम रखने में मदद देते हैं। चौथी रेसिपी है चने और खीरे का सलाद। पाकिस्तान में चने आम और सस्ते मिलते हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 28 है। उबले चने, खीरा, टमाटर और हरा धनिया मिक्स करें। ऊपर लेमन का रस और हल्की काली मिर्च डालें। ये सलाद प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है और भूख को देर तक कंट्रोल में रखता है। इसके साथ अगर आप दही भी शामिल कर लें तो ये मज़ीद ठंडा और हल्का हो जाता है। पांचवी और आखिरी डिश है ग्रिल्ड फिश और सब्जियां। मछली में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दिल और दिमाग के लिए बेहद फ़ायदेमंद हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में भी मदद करते हैं। मछली पर जैतून का तेल, लेमन का रस, हल्दी, ज़ीरा और काली मिर्च लगाकर मैरिनेट करें, फिर ग्रिल करें। साथ ब्रोकली, तोरी या गाजर को भी हल्का सा ग्रिल करके पेश करें। अगर ब्रोकली ना मिले तो मकामी सब्जियां जैसे शिमला मिर्च या फूल गोभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तमाम रेसिपीज़ ना सिर्फ मज़ेदार हैं बल्कि हमारे यहाँ आसानी से दस्तयाब अज्जा से बनाई जा सकती हैं। याद रखें,
شوگر کے مریضوں کے لیے پروسیس فوڈ، سفید چینی، سفید آٹے اور کولڈ ڈرنک سے پرہیز بہت ضروری ہے۔ کھانے کے بعد کم از کم 15 سے 20 منٹ کی واک کریں۔ پانی زیادہ پئیں اور کوشش کریں کہ ایک ہی وقت میں زیادہ مقدار نہ کھائیں، بلکہ دن میں 4 سے 5 میلز لیں۔ ناظرین، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک پاکستانی طرز کا روزمرہ مینیو مثال کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ ناشتہ میں بغیر چینی والی ہری چائے اور اوٹس بادام کے ساتھ، دوپہر میں دال اور سبزیوں کا سوپ یا چنے کا سلاد، شام میں بھنے ہوئے کالے چنے یا ابلی ہوئی مکئی، اور رات کے کھانے میں ملٹی گرین روٹی کے ساتھ گرلڈ مچھلی اور سبزیوں کا استعمال کریں۔ اب آپ کے سامنے ان ریسپیز کا گلائسمک لوڈ 3 مختلف سرونگ سائز کے حساب سے دکھایا گیا ہے، تاکہ آپ آسانی سے فیصلہ کر سکیں کہ کتنی مقدار آپ کے لیے محفوظ ہے۔ تو اس گلائسمک لوڈ کو دکھانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ہیفی۔ دال اور سبزیوں کے سوپ کا گلائسمک لوڈ 100 گرام میں 8، 150 گرام میں 12 اور 200 گرام میں 16 ہے۔ ملٹی گرین چپاتی رول کا 100 گرام میں 10، 150 گرام میں 15 اور 200 گرام میں 20 ہے۔ اوٹس بادام اور بیریز کے ساتھ 100 گرام میں 11، 150 گرام میں 16 اور 200 گرام میں 21 ہے۔ چنے اور کھیرا سلاد سب سے کم 100 گرام میں 7، 150 گرام میں 10 اور 200 گرام میں 14 ہے۔ اور سب سے کم گلائسمک لوڈ گرلڈ فش اور سبزیوں کا ہے، 100 گرام میں صرف 4، 150 گرام میں 6 اور 200 گرام میں 8 ہے۔ اس حساب سے آپ اپنی سرونگ سائز کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ٹیبل ہمیں یہ سمجھانے میں بھی مدد دیتا ہے کہ ہر ڈش کھانے کے بعد بلڈ شوگر کو کس حد تک بڑھاتی ہے۔ گلائسمک لوڈ جتنا کم ہوگا، ڈش اتنی ہی محفوظ ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔